दोस्तों मैंने 11 ऐसे पॉइंट निकाले हैं, यदि आप उसको जन्म तिथि पे करते हो ना तो आप अपनी जन्म तिथि में सर्वत्र सम्मान करते हो सभी चीजों का, सभी गुप्त चीजों का सम्मान आप इन 11 विधियों के माध्यम से कर सकते हो। तो क्या है वो 11 चीज? दोस्तों बहुत आसान है और एकदम आराम से सुनना और समझना। जन्म तिथि के दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले शुद्ध होकर, आप जो धर्म को मानते हैं, आप जो मंत्र फेरते, जो माला फेरते, आप वो फेरिए। उसके पश्चात मैं एक आपको स्पेशल माला का मंत्र दूंगा। मेरा यह मंत्र आपको माला पर नहीं फेरना है, मेरा यह मंत्र समय मंत्र है। इसको आप सिर्फ 3 मिनट के लिए फेरेंगे। मतलब आप अपने सामने 3 मिनट का टाइमर लगा दें और आराम से मंत्र कीजिए। भले उस 3 मिनट में आप 10 बार बोले, 20 बार बोले, 108 बार बोले, 51 बार बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको माला का प्रयोग ना करें, आप समय का प्रयोग करें। उस 3 मिनट का समय ही आपको यह मंत्रोच्चार करना है, कोई माला की आवश्यकता नहीं। और यह मंत्र मैं आपको इस वीडियो के बीच में दूंगा। पॉइंट नंबर 2, नियम लीजिए। उस दिन आपको कोई तामसिक चीजें, कोई अशुद्ध चीजें, कोई तीव्र गंध की चीजों का प्रयोग नहीं करना है, ना ही खाना है, ना ही पीना है। और आपका परफ्यूम, आपका स्प्रे भी आता है, उसको भी नहीं यूज करना है। नियम लीजिए, उस दिन आप 4 चीजों से दूर रहेंगे: क्रोध, मान, माया, लोभ। आपको किसी पर क्रोध नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का घमंड नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का लोभ नहीं करना है, और आपको किसी रुपये पैसे के पीछे नहीं भागना है। पॉइंट नंबर 3, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनको कुछ गिफ्ट दीजिए। और आपके घर में यदि कुलदेवी देवता या पूर्वज की फोटो लगी होगी, उन फोटो को अपने हाथों से साफ कीजिए और उसके सामने एक दीपक जलाइए। उस दिन अपने घर के किचन में जानवरों के लिए कुछ भोजन बनवाइए। ध्यान रखना, आपको बचा हुआ भोजन नहीं देना है, जानवरों के लिए स्पेशल भोजन बनवाना है। साथ में आप गाय को हरा चारा दीजिए, आप कुत्ते लोगों को बिस्किट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला पॉइंट, अपने घर के जो भी सेवक या कर्मचारी या जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, उन सबको आप मिठाई और भोजन का वितरण कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपको उस दिन स्टेशनरी की शॉप में जाके आपको एक ग्रीन इंक की पेन और एक कॉपी खरीदना है और उसके प्रथम पेज पर आपको अपना कोई मंत्र लिखकर, आप जिस भी मंत्र को मानते हो उस मंत्र को लिखकर आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। दूसरी चीज, आपको स्टेशनरी शॉप से ही किसी गरीब बच्चों के लिए, जो स्कूल जाता हो या आसपास जो पढ़ता हो, उन गरीब बच्चों को कोई स्टेशनरी का आइटम गिफ्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ, आप जो भी धर्म को मानते हैं, कोई धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, आपको जहां जाना है वहां पे, कोई उपासना गृह जाते हैं आप वहां पर जाइए और वहां पे बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए और अपने जन्म तिथि पर वहां पर व्याप्त ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कीजिए। फिर आप, यदि आपके आसपास कोई व्यवस्था है तो आप अपने घर में या घर के बाहर एक पौधे को लगाइए। आप जानते नहीं, एक पौधे को लगाने से आप प्रकृति का सम्मान करते हैं तो प्रकृति की ऊर्जा आपको मिलती है। उसके पश्चात आपने जितनी आयु पूर्ण कर ली है उतने आप दीपक जलाएं घर के अंदर या किसी मंदिर में आप जलवाएं, यदि व्यवस्था ना हो तो। लेकिन 21 दीपक काफी होता है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। जैसे आप 11 साल के हो तो आप 11 दीपक जलाइए, यदि आप 50 साल के हैं तो भी आप 21 दीपक जलाइए और उस अग्नि की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कीजिए। रात्रि को सोने के पूर्व चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखें। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आ जाते हैं। चंद्रमा ही हमारे मन पर नियंत्रण करता है, हमारे व्यवहार पर, हमारे विचार पर नियंत्रण करता है। तो चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखने से आप उसकी शांत अवस्था, उसकी शीतलता को अपने अंदर समाहित कर लीजिए और चंद्रमा की शक्ति से फिर आपके जीवन में स्थिरता आती है। उसके पश्चात जब आप रात्रि में सोने को जाते हैं तो मेरे दिए हुए मंत्रों का सिर्फ 3 मिनट जाप करना है और फिर आपको आराम से सो जाना है। दोस्तों, आप नहीं जानते आपने ये करके क्या कर दिया। दोस्तों, आपने बहुत सारी शक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने कुल के लिए इकट्ठी कर ली और ये शक्ति आपको सिर्फ अपनी जन्म तिथि पर मिलती है। बाकी दिन भी आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो पुण्याई होती है, लेकिन जन्म तिथि को करना हमारे समस्त तिथि के देवी देवताओं का सम्मान होता है।
तिथि की ऊर्जा का सम्मान होता है, तिथि की ज्ञात अज्ञात शक्तियों का सम्मान होता है, और वही शक्ति तो आज हमें चाहिए। सब लोग अंतर्मन से टूटे हुए हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई तनाव में है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम में है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी के पैसे फंसे हुए, किसी घर में झगड़े। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हमें अंतर्मन से छिन्न भिन्न कर रही है, हमें अंतर्मन से तोड़ रही है सब चीजें। तो दोस्तों, जिस दिन से आप अपना स्पिरिचुअल बर्थडे मनाना शुरू कर देते हो ना, उस दिन से देखना आपके साथ कैसे चमत्कार होते हैं। मैं ये नहीं कहता ध्यान रखिए कि वो अशुभ को शुभ बना देंगे, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, वो अशुभ को कम अशुभ बना सकते हैं और शुभ को अतिशुभ बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूंगा, ईश्वर के साथ सेल्फी लेकर देखो, अपने आत्मा की सेल्फी लेकर देखो, मंत्रों के साथ सेल्फी लेकर देखो, उनकी ऊर्जा को महसूस करके देखो, उस जन्म तिथि का सम्मान करो, जन्म तिथि को इग्नोर मत करो। आप भी अपने जन्म तिथि को इग्नोर करेंगे तो उस जन्म तिथि का सम्मान कौन करेगा? वही बात हुई कि हम अपनी जिनवाणी का अपमान कर रहे हैं, और यदि हम ही अपनी जिनवाणी का अपमान करेंगे तो उसका सम्मान कौन करेगा? आपकी जन्म तिथि आपके इस मानव योनि में आने का शंखनाद है। आपकी जन्म तिथि इस मानव योनि में आने का एक उत्सव है। उत्सव को उत्सव जैसे मनाइए। और स्पिरिचुअल उत्सव तो व्यक्तियों के साथ नहीं मनाया जाता है, स्पिरिचुअल उत्सव तो आत्मा के साथ और तमाम शक्तियों के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा साल में 2 बर्थडे मनाइए, एक बर्थडे सांसारिक और एक बर्थडे आध्यात्मिक और एनर्जी वाला। जो विशेष मंत्र मैं आपको जन्म तिथि पे जाप करने के लिए दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनना। इसका जाप सिर्फ 3 मिनट करना है, ये ध्यान रखना। ध्यान से आप सुनना एक एक शब्द को। ओम पम रम शम तिथि शक्ति नमः। ओम पम रम शम तिथि शक्ति नमः। ओम पम रम शम तिथि शक्ति नमः। अब दोस्तों, इसी मंत्र को मैं एक राग के साथ, एक मुस्कान के साथ हृदय से बोलता हूं। कोशिश कीजिएगा मंत्र को वैसे ही बोलना है, ध्वनि के साथ बोलना है। ओम पम रम शम तिथि शक्ति नमः। 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 इस मंत्र के द्वारा आप तमाम तरह की शक्तियों को, जो आपके जन्म तिथि पर आपको आशीर्वाद देने के लिए विचरण कर रही है, उन सभी से आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। मैं अगली बार फिर से हाजिर होऊंगा कोई नया विचार, नया टॉपिक, नया चिंतन को लेके। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।